क्या माता पिता हमारे नहीं? हमारे ही हैं। सास ससुर हमारे नहीं? हाँ हमारे ही हैं। भाई बहन सब हमारे हैं, मगर उनका प्रेम इनका प्रेम में अंतर रहता। ये प्रेम दो व्यक्तियों का ही, वो प्रेम सबका। माता पिता पर प्रेम करना, उनके 4 पुत्र हो तो 4 पुत्र प्रेम करेंगे, मगर इस दंपति के 2 ही, वो पुरुष इस स्त्री के साथ, ये स्त्री उस पुरुष के साथ। इतने सुंदर संबंध को मजाल कर दे रहे आजकल। जैसे चाहे वैसे परिवर्तन, छोटे से सेंटिमेंट को लेकर राम राम। जिस देश में तुमने जन्म लिया ऐसी बुरी घटनाएं क्यों देख रहे हैं? ऐसे चिंताएं विचार कैसे देख रहे हैं? क्या ये चिंताजनक नहीं है? तो कहाँ तक बिता सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अच्छे मार्ग पर कैसे जा सकते हैं? इसका गुरुतर भार केवल दंपति पर ही नहीं, पति पत्नी पर ही नहीं, आजू बाजू के व्यक्तियों पर। भड़काइए मत। कुत्ते को उसको बोलते हैं भड़काना है। बुरा हो तो समझाइए। बर्तन से बर्तन लगता है तो हाथ रखिए, ठंडा कीजिए। माता पिता का धर्म है। माँ पति पत्नी दूर हैं, झगड़ा हुआ, चलिए क्यों हुआ बेटे, होता है, छोटी है तुमसे, समझाओ, अच्छा करो, माफ कर दो, चलो खत्म। नहीं पति को उतनी बड़ी गाली दी, बोलती है गुस्से में आई है, जो पीकर रहता है, जीवना होता है, जो बहुत गुस्से में रहता है, क्या बोलता है उसको ही मालूम नहीं पड़ता। गलती हो गई होगी, माफ कर दो ना, कौन से क्या हम पति पत्नी नहीं, हम माता पिता है ना, हम मिलकर है ना। क्या तुम समझते हैं कि हम लड़े ही नहीं थे? लड़े भी थे, फिर जुड़े भी थे, मिलकर भी थे। आपके उदाहरण नहीं दीजिए। अगर पति पत्नी मिलकर नहीं रहे तो सृष्टि कहाँ से? आप लोग कहाँ के? 4 बच्चे मेरे, 4 बच्चे कहाँ से आए? बहुत सुंदर थे, प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रेम प्रेम प्रेम। सब बुरी बातें हैं। लड़ो, फिर मिलो, फिर जुड़ो, जुड़कर रहिए आप। ऐसी शिक्षा देने की जरूरत सास ससुराल ससुर की, माता पिता की, समाज की, हर बुजुर्ग व्यक्ति की, हर सज्जन की, हर साधु की, आर्ष पार्श्व भाग में रहने वाले, आजू बाजू रहने वाले व्यक्तियों पर भी समाज का कल्याण निर्भर है। ये कल्याण तो 2 व्यक्तियों का है, वो कल्याण विश्व कल्याण है। विश्व कल्याण की ओर चलिए, समाज कल्याण के बारे में सोचिए, समाज को सुंदर बनाइए। जब व्यक्ति सुंदर बनता है तो समाज सुंदर बनता है, समाज सुंदर बनता है, राज्य सुंदर बनता है, राज्य सुंदर होते हैं, राष्ट्र सुंदर होता है, राष्ट्र सुंदर होते हैं तो विश्व सुंदर होता है, विश्व सुंदर होता है, ब्रह्मांड सुंदर होता है। सब सुंदरता के बारे में देखिए। एक बिगड़ गया तो सब बंद। मेन की फेल हो गया, घड़ियाल बंद। मेन को खराब क्यों कर रहे हैं? दिल को क्यों खराब कर रहे हैं? बुद्धि में विष क्यों नहीं भर रहे? चम्मच भर का अमृत डालिए ना। अरे भाई, फूलों में अगर दुर्गंध भरते भगवान, क्या फूलों के पौधों को हम रोकते थे? सर्वे सर्वत्र दुर्गंधी फूल खिला तो गंध जल का, गंध जल का तो पवन प्रवाहमान जैसा दिगंत तक चल रहे। देखो भैया, फूल खिले हैं, भोर भई है, लीजिए, जगत में आइए, अपने अपने काम में रहिए, सुगंध को स्वीकार कीजिए। जिनके जीवन नहीं है, हवा, आकाश, भूमि, हर एक विषय में क्षमता देख रहे हैं। अगर ये क्षमता बिगड़ जाएगी, प्रकृति का भीभत्स देखेंगे। जल प्रलय, भूकंप, आकाश भी गिरेगा कभी ना कभी। क्यों? सब बुरे काम है। ऐसी दुनिया की क्या जरूरत है? उथल पुथल मच जाएगा। आज हमारी जो हानि हो रही है, जो जल प्रवाह हो रहे हैं, भूचाल जो हो रहे हैं, केवल साइंस के लिहाज से एक सूत्र बताते हैं कि गर्मी बहुत, यानी हलचल, भूचाल के कई परिभाषाएं देते हैं, जल प्रलय की कई परिभाषाएं देना अलग है। पाप बढ़ने से प्रकृति बिगड़ती है, प्रकृति
जिसको अच्छे समझे उसको रखती है, बाकी सबको निकाल देती है। एक भार रहता है, एक वजन, उतना ही वजन स्वीकार करता है, एक्स्ट्रा वजन निकाल फेंक देता है। तो प्रकृति भीभत्स के कारक हम नहीं बने। हाँ, ये धर्म हर समाज पर है, हर बंधु पर है, हर व्यक्ति पर, व्यक्ति पर है। मुझे छोड़ दो भाई, मेरी क्या बात, मेरी क्या बात नहीं, तुम्हारी भी बात है, तुम भी समाज के एक व्यक्ति हो। तो जो बुरा दिखाई पड़े, बुरा कहो, कम से कम सुधरे ना सुधरे वो क्या और चीज़ है। 1 2 3 10 लोग जब बुरा कहेंगे, व्यक्ति भी सोचेगा अरे इतने लोग जब बुरा कह रहे हैं, क्या मैं सही बुरा हूँ? अगर मैं अच्छा बनूँ तो सब अच्छे बन जाएंगे। बस एक विचार आएगा, एक सुंदर समय आ जाएगा, अपने आप में परिवर्तन आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इन रेखाओं को शास्त्र में पढ़कर कोई बताते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं, सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, शास्त्र कहता है कि यव रेखा से सुंदर रेखा निकलना, सुंदर रेखा रहकर अंत में यव रेखा, सुंदर रेखा रहकर बीच में यव रेखा रहना, यव चिन्ह रहना, उसके फल तो मैंने बता दिए। किंतु कुछ जातकों में, इक्के दुक्के लोगों में यव 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 घड़ी घड़ी कठिनाई जाएगी। कठिनाइयों को मोलेंगे तो कौन क्या करेंगे। कठिनाइयां आती हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है। इस दुख से कैसे बचूं, इस कठिनाई को दूर कैसे करूं, ऐसा सोचना, उसके अनुसार हम, उसके अनुकूल हम प्रयत्न करेंगे, सुख हो जाएगा। सुख है, कठिनाइयां मुझे नहीं है, मैं कैसे क्या करूं, किस प्रकार कठिनाइयों को मोड़ूं। इस प्रकार दुकान जैसे जाकर माल मोलते हैं, सामान लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति चाह कर कठिनाइयों को मोलेगा, भगवान भी क्या साथी देगा, क्या सहकार करेगा। कठिनाइयां तो झेलेंगे ये लोग, इनसे बचने का प्रयत्न कीजिए। क्या करूं, आप सोचिए, हमारे हाथ में है थोड़े, हर एक के हाथ में है। समाज सोचिए, मुख्य रूप से माता पिता, ध्यान दीजिए। माता पिता नहीं है, स्वयं सोचने की आवश्यकता है। समय लीजिए, काफी बच्चे बन जाएंगे। ठीक है, यहां वहां यह रेखा नहीं, उनकी पूरे विवाह रेखा ही यह मालाओं से है। शादी हो गई, हो गई शादी, शादी ही पक्की हो गई। एक बार शादी हुई, भाई याद रखिए एक बात कृपया, पौधा रोपना ही हमारा काम। पौधा बड़ा, पेड़ बना, झाड़ बना तो उखाड़ नहीं सकते। जितने सुलभ रूप से तुमने बोया पौधे को, उतने सुलभ रूप से उखाड़ नहीं सकते। जब चाहे तब पत्नी को छोड़ दे, डिवोर्स दे दे, मन चाहे कर ले। मैं पुरुष अधिकार बाजू रखिए। आज तो स्त्री अधिकार भी आ रहा, स्त्रियों को, महिलाओं के लिए भी ऐसे विचार। मैं महिलाओं बहनों से भी कहता, मैं महिला बेटियों से भी कहता हूं कि अच्छे विचार रखें, मामूली सी बात से बिगड़ मत जाइएगा। विवाह होने के बाद भी अगर ये रेखा दिखाई पड़ती है, हाँ ये रोगिणी है, हाँ रोगी होता है कोई,